स्वागत है आपका वीएन विजडम वॉल्ट में, जहां हम खोलते हैं इंसानी दिमाग और सफलता के वो गहरे रहस्य जो दुनिया आपसे छुपाती है। आज हम बात कर रहे हैं इथान वार्ड की मशहूर किताब द पावर ऑफ अनसीन प्रोग्रेस के बारे में, जिसका सबसे बड़ा मूल मंत्र है ग्रो इन प्राइवेट, विन इन पब्लिक, यानी अंधेरे में खुद को बड़ा बनाओ और उजालों में पूरी दुनिया को जीतो। कभी खुद को आईने में देखकर ये सवाल पूछा है कि यार मैं इतनी बातें क्यों करता हूँ? हम सब का एक बहुत ही गंदा पैटर्न बन चुका है। हमें रात को अचानक कोई ब्रिलियंट आइडिया आता है, कोई मोटिवेशनल रील देखकर खून उबलने लगता है और हम उसी रात बिस्तर पर लेटे लेटे खुद को अगले 2 साल का सबसे बड़ा सक्सेसफुल इंसान मान लेते हैं। हमारा दिमाग हवा में महल बनाने लगता है, लेकिन असली डिसीज इसके बाद शुरू होती है। जैसे ही सुबह होती है, हम उस आइडिया को अपने अंदर संभाल नहीं पाते। हमारे पेट में बात पचती नहीं है। हम भागते हैं अपने दोस्तों के पास, फोन उठाते हैं या सोशल मीडिया पर एक भारी भरकम स्टेटस डाल देते हैं कि भाई तुम्हारा भाई ये करने वाला है। और जानते हो क्या होता है? सामने वाला कहता है वाह भाई तू तो छा गया, और बस वहीं पर तुम्हारे सपने का मर्डर हो जाता है। तुम्हारे उस चालाक दिमाग को बिना एक भी मिनट काम किए, बिना एक भी बूंद पसीना बहाए, सिर्फ बातें करके वो डोपामाइन और सुकून मिल जाता है जो असल में 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मिलना चाहिए था। तुम बिना जंग लड़े ही खुद को विजेता समझने लगते हो। नतीजा देखना है? अपने पिछले 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लो। कितने आइडियाज आए और कितने सिर्फ बातों में बह गए। तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारी किस्मत नहीं है और ना ही तुम्हारी मेहनत में कमी है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी ये जुबान है, जो काम शुरू होने से पहले ही अनाउंसमेंट करना शुरू कर देती है। तुम्हारी अंदर की आग हार्ड वर्क बनकर बाहर निकलने के बजाय शब्दों के रास्ते धुएं में उड़ जाती है। अगर वाकई में इस दलदल से बाहर निकलना है, अगर सच में अपनी औकात और अपनी किस्मत को बदलना है, तो आज इस वीडियो को खत्म होते ही अपनी जिंदगी के सारे शोर को म्यूट कर दो। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि पूरी दुनिया की नजरों से ओझल होकर चुपचाप डार्क मोड में एक साइलेंट मॉन्स्टर कैसे बनते हैं। अपनी ऊर्जा को पानी की एक टंकी की तरह समझो। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई नया कॉन्सेप्ट या कोई बड़ा गोल आता है, तो वो टंकी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। उस पानी के भारी दबाव का इस्तेमाल तुम्हें अपनी मेहनत के पहिए को घुमाने के लिए करना था। लेकिन हमारी सबसे बुरी आदत क्या है? हम हर एरे गेरे के सामने अपनी टंकी का वाल्व खोल देते हैं। हम अपनी माँ को बताते हैं कि माँ मैं इस बार टॉप करूँगा, देख लेना। हम अपने भाई को बताते हैं भैया मैं एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ। हम अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए कहते हैं मैं अगले साल तक अपनी खुद की गाड़ी खरीद रहा हूँ। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम जब ये बातें बोलते हो तो तुम्हारे अंदर की असली ताकत धीरे धीरे लीक हो रही होती है। हर एक शब्द के साथ तुम्हारा डिटर्मिनेशन कमजोर होता जाता है। इथान वार्ड अपनी किताब में समझाते हैं कि जब कोई बात सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे दिमाग के बीच बंद होती है, तो वो अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पैदा करती है। वो दबाव तुम्हें रात को चैन से सोने नहीं देता। वो तुम्हें सुबह 4 बजे बिस्तर से खींचकर बाहर निकालता है। शेर जब शिकार करने निकलता है तो वो दहाड़ता नहीं है। अगर वो दहाड़ेगा तो शिकार अलर्ट होकर भाग जाएगा। उसकी चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके हमले की सबसे घातक स्ट्रेटेजी है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी का तमाशा अलग है। तुम काम शुरू करने से पहले ही इतनी जोर से टिंडोरा पीट देते हो कि तुम्हारी मुश्किलें, तुम्हारे दुश्मन और तुम्हारी खुद की सुस्ती पहले से ही अलर्ट हो जाती है। इसलिए पहला नियम लिख कर रख लो, काम पूरा होने से पहले जुबान नहीं खोलेगी। वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। तो आखिर यह डार्क मोड क्या है? यह आपके फोन का कोई फीचर नहीं है। यह इंसानी जिंदगी का सबसे खतरनाक और जादुई फेज है।
जहां एक इंसान अपनी मर्जी से खुद को दुनिया के लिए गायब कर देता है। लो ऑफ डार्क मोड कहता है अगले 6 महीने के लिए इस समाज के लिए मर जाओ। गायब होने का मतलब यह नहीं है कि अपनी फिजिकल और डिजिटल मौजूदगी को जीरो कर दो। इनके 3 कड़े नियम हैं। नियम नंबर 1, डिजिटल घोस्ट बनो। जहां तुम दुनिया को हर घंटे दिखा रहे हो कि तुम क्या खा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, कौन सी रील देख रहे हो, उसे तुरंत बंद करो। जब दुनिया का कचरा देखना बंद करते हो तो तुम्हें अपने अंदर का खालीपन दिखाई देता है। नियम नंबर 2, अपने सर्किल का गला घोंट दो। उन दोस्तों से तुरंत दूरी बना लो जिसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद सिर्फ वीकेंड पर पार्टियां करना या बैठकर दूसरों की बुराई करना है। अगर तुम्हारे ग्रुप में गोल्स, करियर, बिजनेस या फ्यूचर पर बात नहीं होती तो तुम गलत जगह पर बैठे हो। नियम नंबर 3, अज्ञानता का नाटक करो, यानी प्ले द फूल। जब रिश्तेदार या पुराने दोस्त तुमसे पूछे कि और भाई आजकल क्या कर रहे हो, तो उनसे बहस मत करो। मत चिल्लाओ कि तुम बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बस एक फीकी मुस्कान दो और कहो बस यार कुछ खास नहीं, एक छोटी मोटी जॉब ढूंढ रहा हूँ। उन्हें तुम्हारे ऊपर हंसने दो, क्योंकि मूर्खों की अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करना खुद को सबसे बड़ा मूर्ख बनाना है। चुप रहना और अकेले में बिना किसी तालियों के काम करना दुनिया का सबसे बड़ा दर्दनाक काम है। अगर यह इतना आसान होता तो आज हर गली का लड़का कामयाब होता। जब तुम डार्क मोड में जाओगे, जब तुम किसी को अपनी प्रोग्रेस नहीं बताओगे, तो एक हफ्ते बाद तुम्हारे अंदर का अकेलापन तुम्हें काटने दौड़ेगा। तुम्हें खुद पर शक होने लगेगा। तुम्हारा मन खींचकर कहेगा चल यार किसी दोस्त को फोन लगाता हूँ, थोड़ा सा अपना दुखड़ा रो लेता हूँ, थोड़ा हल्का महसूस होगा। यही वो चौराहा है जहाँ 99% लोग टूट जाते हैं। वो उस अकेलेपन के दर्द को सह नहीं पाते और वापस उसी कचरा जिंदगी में लौट आते हैं। लेकिन याद रखना, असली हिडन ग्रोथ इसी दर्द की कोख से पैदा होती है। जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता तब तुम अपने जीवन के सबसे बड़े दुश्मन से लड़ रहे होते हो, जो कि तुम खुद हो। जब बाहर से कोई शाबाशी देने वाला नहीं होता, जब कोई इंस्टाग्राम पर लाइक करने वाला नहीं होता, फिर भी तुम रोज सुबह 4 बजे उठकर उसी उबाऊ मुश्किल काम को बार बार करते हो, तो तुम सिर्फ कोई स्किल नहीं सीख रहे होते, तुम अपने अंदर एक फौलादी कैरेक्टर का निर्माण कर रहे होते हो। लोहे को जब एक बेशकीमती तलवार बनना होता है ना, तो उससे भट्टी के घने अंधेरे में तपना पड़ता है और अकेले में हथौड़े की मार खानी पड़ती है। वो लोहा अगर भट्टी के अंदर ही चीखने चिल्लाने लगे तो वो कभी फौलाद नहीं बन पाएगा। और फिर एक दिन वो सुबह आएगी, तुम्हें किसी को फोन करने या मैसेज करके यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुमने क्या मुकाम हासिल किया है। तुम्हारी सफलता का धमाका इतना जोरदार होगा कि उसकी गूंज खुद ब खुद लोगों के कानों के पर्दे फाड़ देगी। जो लोग कल तक तुम्हें हारा हुआ समझ रहे थे, जो पीठ पीछे कह रहे थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, वो अचानक अपनी औकात बदलकर तुम्हारी कहानी जानने के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। वो तुमसे पूछेंगे भाई तूने यह सब कब और कैसे किया, हमें तो भनक तक नहीं लगी। तब तुम शांत रहना, अपनी आंखों में वो पुराना सन्नाटा लेकर मुस्कुराना और उनसे बस एक एटीट्यूड वाली लाइन कहना, जब तुम सो रहे थे, जब तुम ताने कस रहे थे, तब मैं अंधेरे में बैठकर अपनी किस्मत का नया पन्ना लिख रहा था। तो आज इस वीडियो के ठीक इसी सेकंड पर खत्म होते ही खुद से एक कसम खाओ, अपने इरादों को अपने सीने के सबसे गहरे तहखाने में दफन करो और काम पर लग जाओ। दुनिया को अपनी प्लानिंग के खोखले वादे मत सुनाओ, उन्हें सीधा अपने नतीजों का करंट मारो। चुपचाप मेहनत करो, अंधेरे में शिकार करो।